इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक खदशात एक एक करके दूर हो गए हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुसलसल अहम अहकाम जारी कर रही है और इलेक्शन में ताखीर के दरवाजे बंद कर रही है और आज भी किए हैं। तमाम तहरीक इंसाफ के खदशात वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है और उसका मौक़िफ़ है कि उसे ना सिर्फ फील्ड में जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बल्कि कल होने वाले पहले वर्चुअल जलसे के दौरान भी जानबूझकर इंटरनेट डाउन कर दिया गया था, जिससे वर्चुअल जलसा मुतासिर हुआ था। जबकि इस हवाले से पीटीआई का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की तहकीकात जारी हैं। इंटरनेट तक रसाई की मजमूई सूरत हाल नॉर्मल है। इंटरनेट में खलल के हवाले से गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाई जाएं। पीटीआई का दावा अपनी जगह, मगर कल अवाम को यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार रहा और उस वक्त तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा जारी था। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर रोकने के हवाले से एक और अहम फैसला दिया है, जिससे इलेक्शन में ताखीर का एक और दरवाज़ा बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से तय की गई हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर रही है कि अब इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। आज इस हवाले से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा से सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां तब्दील कर दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर आज समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। किसी एक फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल उठाया कि मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। सुप्रीम कोर्ट के जुमे के फैसले के बाद यह बात तय हो गई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात इंतजामिया से लिए गए रिटर्निंग अफसरान की निगरानी में ही होंगे, मगर पीटीआई अब भी ये मुतालबा कर रही है कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाए। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने जब इसी तरह की दरख्वास्त पर पीटीआई के हक में फैसला दिया था और रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया था, तो इससे इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया था और फिर खुद तहरीक इंसाफ पर तनकीद शुरू हो गई थी और तहरीक इंसाफ वजाहतें दे रही थी। मगर आज पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की एक ऐसी ही दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में ही जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म के केस में जो जजमेंट दिया है उसके बाद क्या होगा। तो एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इनका केस ही नहीं बनता। इस पर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे हैं और उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो पीटीआई के वकील मौज़म भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आरओज़ डीआरओज़ का नोटिफिकेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक चैलेंज किया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने डीआरओज़ को चैलेंज नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि डीआरओज़ डिप्टी कमिश्नर हों और आरओज़ अदलिया से हों। इस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने तमाम नोटिफिकेशन चैलेंज किए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डीआरओज़ और आरओज़ की तैनाती इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पैरा में जो कहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ किसी को नोटिस जारी हो जाए। तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 एमपीओ के 700 से ज़्यादा ऑर्डर्स जारी हुए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई को जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पीटीआई को ऑनलाइन जलसे तक की इजाज़त नहीं है। कानून में है कि इंतखाबात शफाफ ना होने का खदशा हो तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन के लिए कितना फंड रखा है। तो पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि अरबों रुपए का फंड इलेक्शन के लिए जारी किया गया है। इलेक्शन के लिए डीआरओज़ और आरओज़ की तैनाती 2 माह पहले होती है। निगरां हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा भी गैर सियासी नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा किया कि इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई को हाई कोर्ट को खत लिखा और अफसरान मांगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले ए और बी ऑप्शन को छोड़कर सी ऑप्शन अपनाया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि हम अमला देते हैं, फिर उनसे मुशावरत हुई। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की लिस्ट मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो खत अदालत में पेश कर दूंगा। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज़ायद 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी किए गए। पेशावर में 147 बार
3 MPO ऑर्डर जारी किया गया। 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स इस कोशिश में रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या गारंटी है कि बार बार 3 MPO के ऑर्डर्स जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स की सोच तब्दील हो जाएगी? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि एक पार्टी बार बार खिलाफवर्जी करती है जिस पर 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 3 MPO का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात हैं, तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं कि रोज 3 MPO के ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब भी ये लोग कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है और हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप इस्लामाबाद में होते हैं, यहाँ की यकीन दहानी कौन कराएगा? इस दौरान JUI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मैं इत्तफाक करता हूँ। तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उनसे पूछा कि आप 3 MPO में कभी जेल गए हैं? तो JUI के वकील ने जवाब दिया कि सियासी रहनुमा जेल जाते हैं और जेल से इलेक्शन लड़ते हैं। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप तो केस में फरीक ही नहीं हैं, हम आपको कैसे सुने? ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स पर बुकला भी हंस दिए। PTI के वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए बरवक्त इंतजाम नहीं किए तो शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे? पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने से तो इनकार नहीं किया। ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब वक्त आए तो उस वक्त आ जाएं, मगर फिर ये नहीं गए। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि अगर इन्हें लगता है कि हमने गलत बयानी की है तो सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ उठा दें। तो PTI के वकील मौज़म भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए कैसे नोटिफिकेशन मुअत्तिल कर दिया। जुमे को समाअत हो रही थी तो मैंने कहा था कि पंजाब तक मुअत्तिल होना चाहिए था। आखिर में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि किसी इलेक्शन ऑफिसर पर एतराज़ है तो ये इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर सकते हैं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मगर आज समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट में भी इस तनाज़े पर बहस हुई कि फरवरी में तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान देने से मुआज़रत कर ली थी और इलेक्शन कमीशन को साफ जवाब दे दिया था, लेकिन अगस्त में लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहा गया था कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने के लिए रब्ता किया जाए। तो इस पर सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद रब्ता किया था या नहीं किया था। हमने ये मामला जुमे को अपने प्रोग्राम में उठाया था और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान से मौक़िफ़ मांगा था, जिस पर हमें उनका जवाब मौसूल हो गया है। हमने इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान से पूछा था कि क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद जुडिशल अफसरान की रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से दरख्वास्तें की थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के इस खत का जवाब दिया था? इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने हमें जवाब दिया कि रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन शेड्यूल से पहले लगाए जाते हैं ताकि वो पब्लिक नोटिस जारी करें और कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली कर सकें। लाहौर हाई कोर्ट के 19 अगस्त के मरासले में लिखा गया था कि शेड्यूल जारी होने के बाद आप हमें मरासला लिखें। पहला मरासला 6 फरवरी को लिखा गया था जिस पर मुआज़रत कर ली गई थी। अगर शेड्यूल जारी करने के बाद मरासला लिखा जाता तो रिटर्निंग अफसरान ना तो शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक नोटिस जारी कर सकते और ना ही कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली हो सकती। इलेक्शन शेड्यूल में हर अहम मरहले के लिए गिनती के चंद मखसूस दिन होते हैं, इसलिए रिटर्निंग अफसरान पहले लगाना ज़रूरी होते हैं। वाज़ेह है कि फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान देने से साफ इनकार कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया था कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ देना है, इलेक्शन कराना नहीं, और अगर इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान दिए गए तो जुडिशरी का बुनियादी काम मुतासिर हो जाएगा और अवाम के मसाइल हल करने का अदालती निज़ाम मुंजमद पड़ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती से न सिर्फ उन्हें इलेक्शन कराने का मुश्किल काम करना होगा बल्कि अदालती काम भी सर अंजाम देना होगा और इस तरह 2 कश्तियों में सवार होने से उनकी ये दोनों काम एक साथ करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी और उसके बुरे नताइज निकलेंगे। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि माजी में जब भी जिला अदालतों को बतौर रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इससे बहुत नाखुशगवार तजर्बात ने जन्म लिया है, जिससे अपने फ़राइज़ आज़ादी से सर अंजाम देने में उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई है कि आपको ये बता दूं कि अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि जुडिशल अफसरान की सर्विस इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इस बात पर भारी दिल के साथ अफसोस का इजहार किया जाता है। ये वो जवाब था जो फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया था और जुडिशल अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती से साफ इनकार कर दिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह बहस ही खत्म हो गई है और ये बात तय हो गई है कि 8 फरवरी को ब्यूरोक्रेसी के अफसरान ही रिटर्निंग अफसरान के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इंतखाबी अमल कल से शुरू भी हो जाएगा। कल रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी करना है, जिसके बाद 20, 21 और 22 दिसंबर को उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। यानी इंतखाबात का वक्त तेजी से करीब आता जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से अब भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा तो दिए और बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब भी हो गए, मगर इस इलेक्शन को PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत कुछ दीगर अफराद ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था, जिस पर समाअत के बाद आज
इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर इस केस में इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने से रोका हुआ है और कल इस पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। तहम आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान भी समाअत में मौजूद थे। पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पीटीआई के आइन में भी दर्ज नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है तो इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने रिमार्क दिए कि ऐसे खुला नहीं छोड़ा गया है। कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक कराए जाएंगे। तो अली जफर ने दलाइल दिए कि पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद कराएं। हमारे आइन में सिर्फ ये है कि इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से हो। हर जमात के पास ऑप्शन है कि या एडहॉक करें या रूल्स बना लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं है। इलेक्शन एक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मेंबरशिप की बात करता है। हर कोई पार्टी मेंबर नहीं होता। वोटर सपोर्टर और मेंबर में फ़र्क होता है। मेंबर वो होता है जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है, उसे मेंबरशिप का कार्ड दिया जाता है, मेंबर का नाम रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। कोई कहे कि मैं मेंबर हूँ और मेरी दरख्वास्त सुने तो आप कहते हैं कि आपका मेंबरशिप कार्ड कहाँ है। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है कि जो पार्टी का कानूनी मेंबर ना हो वो एतराज़ नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि आप कहना चाहते हैं कि दरख्वास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं है। तो अली जफर का कहना था कि मेंबर पार्टी की फीस और अतियात देता है, फीस नहीं देगा तो मेंबर नहीं होगा। जमात किसी भी मेंबर को निकाल सकती है। दौरान समाअत अली जफर ने मजीद कहा कि पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के 6 हफ्ते होते हैं। आपने हुक्म दिया कि 20 दिन में इलेक्शन कराना है, इसलिए तरीकाकार फॉलो नहीं हो सकता। ऐसे में कि अब पार्टी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल ना करे और कहे कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो इलेक्शन कमीशन के रुकन ने सवाल उठाया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नजरिया ज़रूरत के तहत हुआ। दौरान समाअत अली जफर का कहना था कि इलेक्शन जहां होना था वहां 500 लोग थे और उन्होंने करारदाद मंजूर की कि इलेक्शन बिला मुकाबला हुए। हमारे मेंबर्स तो इलेक्शन कमीशन में नहीं आए कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। हमारे 8 लाख से ज़ायद वोटर हैं, जिनमें से 6 लाख मकामी और बाकी समंदर पार हैं। हमारे मेंबर्स की तफसीलात इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे कहा कि आप तो जल्द से भी इंटरनेट पर रखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन में कह के लगे। तो अली जफर ने जवाब दिया कि इसका भी आप कुछ करें। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हुए तो दरख्वास्त गुजारों के वकला ने जवाब दिए, जिसके बाद समाअत मुकम्मल हो गई और इलेक्शन कमीशन के अरकान ने फैसला महफूज कर लिया। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाने से रोका हुआ है और आज फैसला महफूज हो गया है। मामला इल्तवा का शिकार भी हो सकता है। मगर दूसरी तरफ खुद पीटीआई को यह खदशा है कि 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी ना किया तो पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। आज की समाअत के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बावजूद हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। 22 तारीख कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। अगर हमें उस वक्त तक सर्टिफिकेट जारी नहीं होता तो बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार माना जाएगा, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। एक हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने करा दिए। कहा कि 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। कहा कि अपने 2019 के आइन के तहत कराएं, हमने वो भी करा दिए। फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे सवालात पूछ रहा है। आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए। तो इस सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो नहीं आए।